बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वायरगार्ड वीपीएन। वायरगार्ड वीपीएन क्या है, इसकी फीचर्स क्या हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मॉडर्न वीपीएन टेक्निक है, लाइट वेट लेयर 3 वीपीएन प्रोटोकॉल है, डिजाइन टू फास्ट सिक्योर एंड सिंपल इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन। सिक्योर है, फास्ट है और सिंपल है एनक्रिप्शन इसमें जो यूज कर रही है बिटवीन द पीयर्स। इट ऑपरेट्स यूडीपी, यूज स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिप्टोग्राफी। जो इसमें क्रिप्टोग्राफी यूज हो रही है वो लेगेसी वीपीएन के अंदर यूज नहीं होती थी। इसके अपने क्रिप्टोग्राफी, एडवांस क्रिप्टोग्राफी टेक्निक इसके अंदर यूज की गई है। यहाँ पे इट वर्क्स बाय क्रिएटिंग टनल बिटवीन एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट यहाँ कह रहे हैं अपने ब्रांच ऑफिस को और अपने हेड ऑफिस को जब आप कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ ये वर्ड यूज करता है एंड पॉइंट, तो उसके लिए यूज किया जा रहा है फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट की। इंटरेस्टिंग चीज आपकी इसकी डिप्लॉयमेंट में आप देखेंगे, यहाँ पे कोई डिजिटल सर्टिफिकेट या कोई यूजर नेम पासवर्ड इस तरह की कोई चीज आप नहीं देखेंगे। यहाँ सारा बेस कर रहा है पब्लिक एंड प्राइवेट की पे। दो हर साइड में जितनी भी आपकी साइड है, ब्रांच ऑफिस है या हेड ऑफिस है, वो जनरेट करके देगा आपको पब्लिक और प्राइवेट की। उसकी बेस पे आपने ये वायर कार्ड को कंप्लीट कॉन्फ़िगर करना है और डिप्लॉय करना है। इसके साथ ही आप वायर कार्ड की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, और यहाँ पे इन्होंने बहुत डिटेल से वो सारे फीचर्स इसके दिए हुए हैं कि इसको आपको क्यों यूज करना चाहिए, इसके कौन कौन से फीचर्स हैं, जो कि हम ब्रीफली अपने इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं वन बाय वन। तो इसके बाद हम देखते हैं इसके की फीचर्स क्या है। इसके की फीचर है मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी। ये क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स आप देखें, हमने अपने क्रिप्टोग्राफिक लेक्चर में सारे मोस्ट ऑफ जो टेक्निक्स इनक्रिप्शन की वो हमने यूज की है, डिस्कस की हुई है। तो इसमें हाई लेवल की एक्सचेंज, इनक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन आप, और इसके साथ ही हैशिंग के जो एडवांस लेवल के एल्गोरिदम्स हैं वो इसमें यूज किए गए हैं। दैट्स वाई क्लाउड टू क्लाउड कनेक्टिविटी में मोस्टली ये हमारे पास वायर गार्ड ही यूज हो रहा है आजकल, या डाटा सेंटर से दूसरे डाटा सेंटर तक। तो वो वायर गार्ड क्यों यूज कर रहे हैं, उसकी बड़ी रीजन यही है कि ये क्रिप्टोग्राफी के हाईली एडवांस टेक्निकल एल्गोरिदम को यूज कर रहे हैं। उसी के साथ हाई लेवल की परफॉर्मेंस है, लो लेटेंसी है, थ्रूपुट इसका बहुत बेहतरीन है, बेस्ट है कंपेरेटिवली द अदर लेगेसी वीपीएन्स के साथ कंपेयर करें तो आपको इसकी फीचर्स और इसकी परफॉर्मेंस आपको बहुत बिग डिफरेंस आपको नजर आएगा। मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन है, सिंपल की बेस ऑथेंटिकेशन है, और नो सर्टिफिकेट, नो कॉम्प्लेक्स पीकेआई रिक्वायरमेंट, या फिर हमारे पास प्राइवेट की इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप ओपन वीपीएन को डिप्लॉय करने जा रहे हैं, जब यहाँ पे एसएसटीपी को डिप्लॉय करने जा रहे हैं जहाँ पे हमारे पास सर्टिफिकेट्स हैं, तो स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्टी फील होती है उन सर्टिफिकेट्स को मैनेज करने के लिए, माइग्रेट करने के लिए। तो यहाँ एज सच इसमें कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती। फास्ट रूमिंग है, आईपीस के बीच में मोबाइल यूजर्स में इमीडिएट आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म, लिनक्स यूज कीजिए, विंडो यूज कीजिए, मैक ओएस, एंड्रॉयड, जो भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप मोस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म पे ये सपोर्टिव है। स्मॉल अटैक सर्विस लिनक्स के कर्नल को यूज करते हैं, और लेगेसी वीपीएन्स के अंदर उसका सरफेस अटैक ज्यादा है। जरा टेक्निकल बात है तो हम इसे सिंपली ये कहते हैं कि ये आपको इसका सरफेस अटैक बहुत कम है, क्योंकि इसका कोड बेस सबसे ज्यादा मिनिमम यूज किया गया है, कर्नल बेस है। एडवांटेजेस के, जैसे मैंने बताया कि आईपीसेक और ओपन वीपीएन के कंपेरेटिवली इसकी लेगेसी और इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये एफिशिएंट क्रिप्टोग्राफी और कर्नल इंटीग्रेशन और स्टेटलेस डिज़ाइन की वजह से इसकी परफॉर्मेंस बेस्ट है। सिंपल है, हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे यहाँ पब्लिक और प्राइवेट की ज़्यादातर आप यूज़ करेंगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन में। नो नेगोशिएशन, आई की नेगोशिएशन नहीं है, सर्टिफिकेट की अथॉरिटीज़ की ज़रूरत नहीं है, कॉम्प्लेक्स साइफर साइट्स इसमें यूज़ नहीं हो रहे, एडवांस है, सिक्योर है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं। इसी के साथ सिक्योरिटी बाय डिज़ाइन, ये कंपैटिबल नहीं है आपके पास जो लेगेसी इनक्रिप्शन एल्गोरिदम्स हैं उनके साथ, ये आपको कंपैटिबल नहीं है। आप वन साइड पे भी जो इनक्रिप्शन लगा रहे हैं वायर गार्ड की, वही इनक्रिप्शन दूसरी साइड पे भी सपोर्टिव होनी चाहिए। तो ये सिक्योरिटी बाय डिज़ाइन रखें। ऑप्शनेटेड क्रिप्टोग्राफिक है, नो नो वीक एल्गोरिदम अलाउड। बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी है, जैसे मैंने बताया कि आउटडेटेड साइफर्स के साथ ये कंपेटेबल नहीं है।
easy deployment, side to side VPN, remote access VPN, cloud VPC कनेक्टिविटी, डाटा सेंटर इंटरकनेक्टिविटी के लिए बेस्ट कंसिडर किया जाता है। डिसएडवांटेज को, अब परफेक्ट कोई चीज नहीं हो सकती। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे मैंने बताया कि इसकी कंप्लीट डिप्लॉयमेंट पब्लिक प्राइवेट की पे होती है। वो एक सिग्नेचर टाइप की वैल्यू है जो आपको साइट पे और अपने ब्रांच ऑफिस में माइग्रेट करनी होती है। अगर इसको प्रॉपरली आप मैनेज नहीं करेंगे तो हमारे लिए एक ओवरहेड बन जाता है, ऑपरेशनल ओवरहेड हो जाता है। यहाँ पे ऑटोमेशन आपको ये कोई खास ऑटोमेशन आपको नजर नहीं आती। ज्यादातर काम इसमें मैनुअल आपको देखने को मिलेगा। तो अगर मल्टीपल साइड्स हैं और कीज अगर चेंज हो जाती हैं तो फिर एक कंफ्यूजन हो जाती है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इन दैट केस हो जाता है। ऑथेंटिकेशन इसमें नहीं मिलेगी आपको, नो यूजर नेम पासवर्ड रेडियस एलडेप, आपको ये वाली ऑथेंटिकेशन जहाँ पे हम मोस्टली अभी तक के सारे वीपीएन में यूजर नेम और पासवर्ड ऐड करते जा रहे हैं, अभी तक के जितने भी हमने वीपीएन डिस्कस किए। लेकिन ये वाइड और पहला वीपीएन है जिसमें वायर गार्ड में आपको कोई यूजर बनाने की जरूरत नहीं है। हम अपने डिप्लॉयमेंट में से डिटेल से डिस्कस करेंगे। लिमिटेड एंटरप्राइज फीचर्स हैं। हमारे पास बिल्ट इन डायनामिक राउटिंग की सपोर्ट इसमें आपको नहीं मिलती, और ग्लैनुलर फेज 1 फेज 2 नेगोशिएशन का ऑप्शन कोई खास इसमें नहीं मिलता। एंटरप्राइज ग्रेड मैनेजमेंट टूल्स इसके साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकते आप। आईपी एड्रेस एसोसिएशन बाय डिजाइन पीयर्स पब्लिक की इज टाइड टू आईपी इन कॉन्फ़िगरेशन, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट दे में रिक्वायर ऑटोमेशन। आईपीस चेंज होती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर इन दैट केस में पब्लिक प्राइवेट कीज की इंटीग्रेशन में इश्यूज थोड़े से कम्प्लेक्स हो जाता है, मैनेजरियल ओवरहेड बढ़ जाते हैं। कंपैरिजन देखते हैं। फीचर है परफॉर्मेंस, वायर गार्ड की वेरी हाई, ओपन वीपीएन मीडियम, आईपी सेक हाई है, ठीक है। कम्प्लेक्सिटी वेरी लो, मीडियम और यहाँ पे हाई है। कोड बेस साइज जैसे मैंने आपको बताया कि सरफेस अटैक क्यों इसका बहुत छोटा है, क्योंकि इसका कोड बेस साइज कम है। इसमें लार्ज है और इसमें वेरी लार्ज है। बहुत सारे ऑप्शन आपके हैकर्स को मिल जाते हैं किसी एक फेज 1 या फेज 2 के नेगोशिएशन में, कहीं ना कहीं से वो इंटरसेप्ट कर लेते हैं वीपीएन की ट्रैफिक को। क्रिप्टो फ्लेक्सिबिलिटी, फिक्स्ड सिक्योर, कॉन्फ़िगरेबल, हाईली कॉन्फ़िगरेबल। एक एक ऑप्शन को हमें देखना पड़ता है जैसे हम शुरू से वीपीएन पे काम कर रहे हैं। बेस्ट यूज केस मॉडर्न वीपीएन यूज, जहां पे आपकी रिक्वायरमेंट है ये यूज कीजिए। एसएसएल बेस्ड रिमोट एक्सेस एंटरप्राइज साइड टू साइड के लिए बेस्ट है ये हमारे पास। टिपिकल यूज केसेस हैं, रिमोट एक्सेस के लिए इंजीनियर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। आपके पास जो हाई टेक यूजर्स हैं उन्हें रिमोट एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास वायर गार्ड ऑप्शन सबसे बेस्ट है। इंटर ब्रांच कनेक्टिविटी के लिए, क्लाउड टू क्लाउड टनल बनाने के लिए, सिक्योर कंटेनर वर्किंग नॉलेज जहाँ पे हो, कुबरनेटीज जहाँ पे हमारे कंटेनराइजेशन हो, जहाँ पे आपको डॉकर्स के साथ माइग्रेशन ज्यादा करनी हो तो इन दैट केस ये ज्यादा बेस्ट रहता है कि आप वायरशार्क के वीपीएन टनल को यूज करें। रिप्लेसमेंट फॉर लेगेसी आईपी सेक टनल, लेगेसी आईपी टनल्स को रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो फिर बेस्ट ऑप्शन है कि आप वायर गार्ड को यूज कर लीजिए। अगले लेक्चर में इसकी डेमोस्ट्रेशन हम देखेंगे जी। मिलते हैं अगले लेक्चर में जी। अल्लाह हाफिज।